Hello students, how are you all? Today we read chapter number 2 of class 7. Subject is science, okay? और आज हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया था कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि एनिमल्स में एनिमल का फूड कैसा होता है, ठीक है, और ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, ठीक है। पैनक्रीज के बारे में बात करा था, स्मॉल इंटेस्टाइन्स के बारे में बात करा था, पैनक्रीज के बारे में बात करी थी। हम लोगों ने अभी तक ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज हम लोग टीथ के बारे में भी पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है ना, टंग के बारे में पढ़ा था और स्टमक के बारे में बात कर रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे एब्सॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑलरेडी इस चैप्टर के 2 पार्ट्स हो चुके हैं, तो किसी ने भी अगर पार्ट 1 एंड 2 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो पहले वो पुराने वाले वीडियोस देख लें। देन ये है पार्ट 3 इस चैप्टर का, ठीक है ना, लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का। ये स्टार्ट करते हैं। एब्सॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, द डाइजेस्ट फूड can now pass into the blood vessels in the wall of the intestine। जो डाइजेस्टिव फूड होता है वो पास होता है ब्लड वेजल से हमारे वॉल की तरफ इंटेस्टाइन के। द प्रोसेस इज कॉल्ड एब्सॉर्प्शन, और ये वाला जो प्रोसेस होता है वो कहलाता है एब्सॉर्प्शन। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स, दीज आर कॉल्ड विली, और यही वाली चीज कहलाती है विली, सिंगुलर विलस। कैन यू गैस वॉट द रोल ऑफ विली कुड बी इन द इंटेस्टाइन? क्या आप गैस कर सकते हैं कि विली का क्या रोल होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर? द विली इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ फॉर एब्सॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। कभी कभार हम लोग बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं ना, तो जो हमारा सरफेस एरिया है वो थोड़ा सा बड़ा करने के काम में आता है कौन? विली का। ईच विलीज हैज नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेजल्स क्लोज to its surface. The surface of the villi absorbs the digested food material। जो surface होता है विली का वो absorb करता है digested food material को। The absorbed substances are transported via the blood vessels to different organs of the body। जो absorb करता है substance are transported वाया द ब्लड वेजल्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट ऑर्गन्स की तरफ पहुंचाता है ब्लड्स के द्वारा, ब्लड वेजल्स के द्वारा बॉडी के, वेयर दे आर यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सच एज द प्रोटीन। जहाँ पर अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स को हमारी बॉडी को जरूरत पड़ती है वहाँ तक ये सब चीज़ें पहुँचाता है। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन, और यही चीज़ें क्या कहलाता है? प्रोटीन्स को पहुँचाना एसिमिलेशन कहा जाता है। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, और किसकी हेल्प से? ग्लूकोज ब्रेक टूट जाता है हेल्प ऑफ ऑक्सीजन की मदद से इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड एनर्जी इज रिलीज, और उसके बाद हम लोगों को एनर्जी मिल जाती है। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्सॉर्ब्ड एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, और वो फूड जो कि अनडाइजेस्टेड होता है या फिर अनएब्सॉर्ब्ड होता है वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में आके आ जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे ये लार्ज इंटेस्टाइन होती क्या है। द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो बड़ी और छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन वो छोटी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन्स के मुकाबले। अब देखिए इसके अंदर क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ऑर्गन है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो छोटी है। इट्स फंक्शन इट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। इसका फंक्शन क्या होता है? एब्जॉर्ब करना पानी को और कुछ सॉल्ट को फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल से। जो हमारा अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, फूड मटेरियल है, उससे सॉल्ट को निकालना और वाटर को निकालना। द रिमेनिंग वेस्ट पासिस इनटू द रेक्टम एंड रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड फीसेस। द फीशियल मैटर is removed through the anus from time to time is called egation।
ठीक है ना, इजेशन होता है द फेशियल मैटर, यानी कि जो भी कोई खराब सी चीज रह जाती है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है ना, वो एनएस के द्वारा टाइम टू टाइम बाहर निकलती है, ठीक है ना, मॉर्निंग के अंदर। दिस इज कॉल्ड इजेशन कहलाता है वो चीज। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल। अब डाइजेशन जो है हम लोग पढ़ेंगे, हमारे ह्यूमंस में हम लोगों ने पढ़ लिया, प्लांट्स के अंदर भी हम लोगों ने लास्ट वीडियोस के अंदर हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल। डाइजेशन कैसे होता है जो ग्रास को ईट करते हैं एनिमल्स। हैव यू ऑब्जर्व्ड काउस, बफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स। क्या तुमने ऑब्जर्व करा है काउस के बारे में, गायों को और भैंसों को, एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल, यानी कि जो कि ग्रास खाते हैं एनिमल्स, उनको च्यूइंग कंटिन्यूसली, वो क्या करते हैं, लगातार च्यूइंग करते रहते हैं अपने खाने को लगातार। इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग, और जबकि वो खाना नहीं खा रहे हैं तब भी वो खाने को च्यूइंग करते रहते हैं, उनका मुंह चलता रहता है। Actually, they quickly swallow the grass and stored in a part in the stomach called rumen. Actually होता क्या है, वो जल्दी ही swallow करते हैं ग्रास को और स्टोर करके रखते हैं अपने स्टमक के अंदर, जिसे कहा जाता है rumen. Here the food gets partially digested and is called cud. वहाँ पर खाना जो होता है वो partially थोड़ा सा डाइजेस्ट हुआ होता है, जिसे कहा जाता है कड। बट लेटर द कड रिटर्न टू द माउथ, लेकिन वो क्या धीरे धीरे वो खाना ऊपर आता है उनके माउथ के अंदर, जिससे कि वो भैया चबाती रहती हैं। ए स्मॉल लम्स एंड द एनिमल च्यूज इट, द प्रोसेस कॉल्ड रिमिनेशन, और इसको प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रिमिनेशन कहा जाता है। एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स, और ये वाले जो एनिमल्स रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, रूमिनेंट्स। द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज, जो ग्रास होती है वो रिच होती है सेल्यूलोज से। अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन रूमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर एटसेट्रा। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमेन, बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं रूमेन में, हेल्प करते हैं डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज को। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज, और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस होते हैं जिसमें डाइजेस्ट नहीं हो पाता है सेल्यूलोज। एनिमल्स लाइक हॉर्सेज, रैबिट एटसेट्रा हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीकम, ठीक है। और ये क्या होता है, एनिमल्स और हॉर्सेज, रैबिट्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसके अंदर लार्ज सैक स्ट्रक्चर होता है जो कि कहलाता है सीकम। Between the esophagus and small intestine, the cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in human. जिसके अंदर क्या होता है, सेल्यूलोज जो होते हैं उसमें फूड और डाइजेस्टेड एरिया हेयर डाइजेस्टेड होते हैं, वहाँ पर उनका क्या काम होता है, सर्टेन बैक्टीरिया को प्रेजेंट विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन, जो होते हैं वहाँ पर ह्यूमन एनिमल्स के अंदर, जो कि प्रेजेंट नहीं होते हैं ह्यूमंस में। So far you have learned about animals which possesses the digestive system. तो आपने सीखा कि किस प्रकार से एनिमल्स जो होते हैं वो अपने खाने को डाइजेस्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा। बट देयर आर मैनी स्मॉल ऑर्गन्स विच डू नॉट हैव अ माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्मॉल ऑर्गन्स होते हैं जो कि जिनमें माउथ नहीं होता, डू नॉट हैव माउथ नहीं होता है एंड डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं होता है। देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्टिव फूड, तो फिर वो कैसे खाने को खाते हैं और खाने को पचाते हैं। इन दिस सेक्शन बिलो यू लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक, और इस वाले सेक्शन के अंदर हम लोग सीखेंगे एक दूसरी प्रकार का इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड लेना। फीडिंग एंड डाइजेशन इन एमोइबा। और फीडिंग और डाइजेशन क्या होता है एमोइबा के अंदर, इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल। ये अमोइबा क्या होता है, एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल होता है ऑर्गेनिज्म का अंदर, जो कि मिलता है फाउंड इन पॉन्ड वाटर के अंदर। एमोइबा हैज अ सेल मेम्ब्रेन, एमोइबा का अंदर भी एक सेल मेम्ब्रेन होता है, अ राउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स इन अ साइटोप्लाज्म। एमोइबा consistently changes
इट्स शेप एंड पोजीशन। और अमोइबा जो है वो लगातार अपने शेप को चेंज करता रहता है। इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और इसके अंदर क्या करता है, एक या से दो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की तरह काम करता है, जिसे कहा जाता है पेसिडोपोडिया। फॉल्स, ठीक है ना। देखिए एक बार फिर से पढ़ समझ लीजिए। इट पुशेस आउट वन, और ये क्या करता है, पुशेस आउट वन, एक या एक से ज्यादा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसे कहा जाता है पेसिडोपोडिया। और फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड, ठीक है। जैसे कि आप लोग इसके अंदर देख सकते हैं कि कहाँ पर न्यूक्लियस है, कहाँ पर पेसिडोपोडिया है, और कहाँ पर फूड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना। फूड वैक्यूल ये होते हैं, ठीक है। और अमोइबा ये पूरा का पूरा जो होता है वो अमोइबा होता है। अमोइबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। अमोइबा जो होता है वो फीड करता है सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को। व्हेन इट सेंसेस फूड इट पुशेस आउट पेसिडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल्स एंड engulfs इट। अमोइबा क्या करता है, फीड करता है सब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को। व्हेन इट सेंसेस फूड, जब भी वो फूड सेंसेस करता है, इट पुशेस आउट पेसिडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल्स एंड engulfs इट। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल। जो फूड होते हैं वो ट्रैप्ड होते हैं फूड वैक्यूल के द्वारा। डाइजेस्टिव juices आर सीक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल, और डाइजेस्टिव juices होते हैं वो क्या करते हैं, सीक्रेटेड करते हैं फूड वैक्यूल के अंदर। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन, और वो क्या करते हैं, अपने खाने को, फूड को वो ब्रेक इट डाउन कर देते हैं एंड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। किसके अंदर, छोटे छोटे सब्सटेंसेस के अंदर। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस। देखा जाए तो डाइजेस्टिव फूड जो होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं। द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। और एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस जो होते हैं वो यूज में लिए जाते हैं ग्रोथ करने के लिए, मेंटेनेंस के लिए और मल्टीप्लिकेशन होने के लिए। द अनडाइजेस्टेड residue of the food is expelled outside by the vacuole. The basic process of digestion of फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी, ये एक बेसिक प्रोसेस है डाइजेशन ऑफ फूड का, और इसके बाद क्या होती है, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। इज द सेम इन ऑल द एनिमल्स, सेम ह्यूमंस बीइंग के अंदर भी होता है और एनिमल्स के अंदर भी होता है। इन अ लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। आगे आने वाले चैप्टर के अंदर हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है फूड को और एब्जॉर्ब किया जाता है इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और किस तरीके से अलग अलग प्रकार की बॉडी, अलग अलग तरीके की बॉडी के अंदर पहुंचता है, बॉडी में अलग अलग हिस्सों तक पहुंचता है। तो बच्चों ये कीवर्ड्स है जो कि इस चैप्टर के अंदर पढ़ा है। एब्सॉर्प्शन क्या होता है, अमीनो एसिड, अमोइबा, एसिलेशन, बाइल, बुक्कल कैविटी, काइन, ये सभी चीज़ हम लोगों ने पढ़ा है। एग्जाम के अंदर हो सकता है कि इसकी डेफिनेशन भी आ जाए। तो आप लोग इस चैप्टर के अंदर से कुछ भी, अगर किसी को भी प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, और इसकी PDF जो है सॉल्यूशंस की, वो मैं आप लोगों को आफ्टर वीडियो आपके पास व्हाट्सएप पे पहुंच जाएगी। तो अगर इस चैप्टर में किसी को भी कोई दिक्कत है मुझसे व्हाट्सएप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।